बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तीसरे चरण का चुनाव होना है 20 फरवरी को, और इसी को लेकर आपको बता दें कि तीसरे और चौथे चरण का चुनाव होना है। चौथे चरण में लखनऊ में भी चुनाव हो रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। जो है वो तेज हो रही हैं लगातार, और 2 चरणों का मतदान जो है उत्तर प्रदेश में वो हो चुका है। पहले चरण में 58 सीटों में और दूसरे चरण में 55 सीटों में, तीसरा चौथा चरण लगातार 59 सीटों में होगा। तो यहाँ पर जो राजधानी लखनऊ में 23 तारीख को होने वाला मतदान है, चौथे चरण में मतदान होगा। क्या तैयारियां हैं चुनाव की? और जो यहाँ पर लोकल में देखा जाए तो कानून व्यवस्था के संबंध में क्या बातें हैं, उसके लिए हम बात करने पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर लखनऊ ध्रुवकांत ठाकुर जी के पास। क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ परिस्थितियां हैं? चूंकि आप कमिश्नर हैं लखनऊ के, और लखनऊ एक बड़ा क्षेत्र है, और राजधानी भी है प्रदेश की। क्या कुछ इस समय चैलेंजिंग है? किन चैलेंजों से आप निपटने के लिए तैयार हैं सर? नमस्कार। आ, जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। तीसरा चरण 20 को होना है और चौथा चरण जो 23 को होना है उसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, उस चुनाव की हमारी तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको और आपके दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे चुनाव के हिसाब से 3 फेजेज होते हैं। एक फेज होता है नामांकन दाखिल करने का, नामांकन फाइनलाइजेशन होने का, जो कि हमारा हो चुका है, सकुशल संपन्न हुआ। दूसरा चरण है जो कि चुनाव के लिए प्रचार का होता है। वो प्रचार का चरण अभी चल रहा है, जो कि आज कोई मिला दें तो 21 तक चलेगा। 21 तारीख के शाम में 6 बजे तक चुनाव प्रचार चलेगा। उस चुनाव प्रचार के दौरान देख रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जैसे माननीय रक्षा मंत्री आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, और जो हमारा आज से लेकर 4 दिन का समय है वो काफ़ी इंटेंस रहेगा। आज तक हमारा चुनाव प्रचार काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में रहा है, और मैं इसके लिए लखनऊ के समस्त नागरिकों, समस्त मतदाताओं, समस्त पॉलिटिकल पार्टी जो उनके प्रत्याशियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी कार्य किया अभी तक शांतिपूर्ण वातावरण में किया है। और मेरा कहना है कि मानना भी है कि अगला 4 दिन भी हमारा जो चुनाव प्रचार का होगा वो शांतिपूर्ण इसी तरह से बीतेगा। 4 दिनों के चुनाव प्रचार के बाद 22 तारीख को हमारी सारी पोलिंग पार्टियां, उसके साथ पुलिस पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए, पोलिंग बूथ के लिए रवाना होगी, और 23 को फाइनली हमारा चुनाव होगा। चुनाव के लिए जो हमारी पुलिस का अरेंजमेंट है चुनाव के दिन के लिए, वो 3 तरह का है। एक ये है कि सारे मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि पूरे लखनऊ में जितने भी मतदान केंद्र हैं, आप कहीं भी जाएंगे उस दिन आपको किसी न किसी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की टुकड़ी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, बूथों पर, मतदान केंद्रों पर जो पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है, सिविल पुलिस, वो सारे पुलिस बल बाहर के लगाए जा रहे हैं। मतदान की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम किया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट जो पुलिस वाले हैं वो कोई मतदान केंद्र पर नहीं होंगे। जितने भी पुलिस बल मतदान केंद्र पर होगा वो बाहरी जनपदों के आएंगे। सर ऐसा क्या रीजन है कि लखनऊ पुलिस पे, या भरोसा कैसे कह सकते नहीं, हैं ये केवल लखनऊ पुलिस निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि साहब ये जो पुलिस पर्सनल है, मतदान मतलब किसी प्रकार से वो ना हो, किसी प्रकार से मतलब ये कोई प्रभावित ना हो, और कोई अगला पक्ष जो है प्रभावित ना हो आरोप और आरोप किसी ना को लगा आरोप पाए, लगाने में मौका आरोप ना ना मिले, लगा पाए। आरोप लगाने में मौका सर ना सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए, पश्चिम क्षेत्र की बात करें, वहाँ की जो सकरी गलियाँ, कई बूथ भी ऐसे हैं जो सकरी गलियों में होंगे, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां सर लखनऊ पुलिस की तरफ से? मिले। यही मैं बताने चाह रहा था। मैंने अभी कहा था ना, आप हमारे 3 चरणों की व्यवस्था है। एक तो मैंने बताया कि केंद्रीय सैनिक बल है। दूसरा बताया मैंने कि जो कि बूथों पर, मतदान केंद्रों पर बाहरी जनपदों में पुलिस फोर्स लगेगी। तीसरी व्यवस्था है हमारी जो एक्स्ट्रा सारी पुलिस बूथ पुलिस अरेंजमेंट है, उसमें हम लोगों ने इंस्पेक्टर की मोबाइल है, एडिशनल एसएचओ की मोबाइल है, जोनल मोबाइल है, सेक्टर मोबाइल है, एसीपीज हैं। उसके अलावा हमने क्लस्टर मोबाइल बनाई है। क्लस्टर मोबाइल ये बनाई है इसके लिए कि हर एक जो थाने के जो दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो मोबाइल लेके घूमेंगे, 5-7 मतदान केंद्रों के बीच में घूमते रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत, उसको अरेंजमेंट देखते रहेंगे। मतदान केंद्र से बाहर, रास्ते में, मोहल्ले में, गलियों में कहीं कोई दिक्कत, उसका इंतजाम करते रहेंगे। हमने ऐसे सारे मतदान केंद्रों का निरीक्षण करवा लिया है, जहां आपने बात सही कही, बहुत सारे मतदान केंद्र पश्चिम में ऐसे हैं जहां पर आप 4 पहिया वाहन से नहीं जा सकते हैं, और 2 पहिया वाहन से जा सकते हैं या पैदल ही जा सकते काफी हैं। चैलेंजफुल रहता है सर वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात, कई बार दंगा भी होते हैं वहाँ पे। पश्चिम क्षेत्र की सेंसिटिव एरिया है यहाँ का, लखनऊ का माना जाता है सर। क्योंकि आप लखनऊ एसएसपी रह चुके हैं सर, काफी चैलेंजफुल रहा होगा वो उस समय का समय और आज के समय में काफी परिवर्तन है सर। तो वो चीज और आज की चीज थोड़ा सा बयां करिए सर। मैं बयान करना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात लखनऊ की ये है कि चुनाव के दिन यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। दंगे हुए होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता, और लखनऊ में जो शिया सुन्नी संप्रदाय रहा है, उनका दंगा कभी चुनाव को लेकर नहीं होता है। उनका अन्य अपने धार्मिक मतभेद हैं, विचार हैं,
वो भी अच्छी बात है कि पिछले कई सालों से उस विषय पर भी लोगों ने कुछ नहीं। हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ सर कि पुलिस कमिश्नर लखनऊ की तरफ से एक ऐसा मैसेज हो जिससे बढ़ चढ़ कर मतदाता मतदान में हिस्सा ले, और जो परसेंटेज है, क्योंकि जो 2 चरणों के मतदान हुए अभी तक वो कहीं ना कहीं माइनस हुआ है थोड़ा सा। तो लखनऊ चूंकि राजधानी है, यहाँ का परसेंटेज हमें प्लस कैसे करना है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर लखनऊ ध्रुवकांत ठाकुर जी की भूमिका अहम होगी। ये आप सही कह रहे हैं, इसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया, जिला प्रशासन ने नारा दिया। आप शहर के हर एक चौराहों पर देखते होंगे कि अब की बार लखनऊ 70 पार, मतलब हम लोग 70% वोटिंग परसेंटेज को क्रॉस करना चाह रहे हैं। निर्वाचन आयोग भारत की जो टीम आई थी उन्होंने भी हमें लक्ष्य दिया है, जिला प्रशासन इसके लिए कार्यक्रम कर रहा है। हम लोग तमाम जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तमाम जो आपके मीडिया संस्थान उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, व्यापारियों ने भी कार्यक्रम किया है और सबका यही प्रयास है कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी, देश की सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी को नातन हमारा, आपका, सबका, यहाँ के सब नागरिकों मतदाताओं का दायित्व है कि हमारे ऊपर ये धब्बाजे लगा हुआ कम वोटिंग का, अर्बन एपैथी का, उसको दूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें, वोट डालें और लोकतंत्र के महापर्व को सफल और संपन्न बनाएं। जी, तो बिल्कुल ये थे हमारे पुलिस कमिश्नर लखनऊ ध्रुवकांत ठाकुर जी, जिनका साफ तौर से कहना है इस बार की किसी प्रकार के मतभेद से हट करके और लखनऊ को खासतौर से इस बार 70% के पार कर जाना है और मतदान का परसेंटेज कम से कम 70% होना चाहिए। तो सागर चौहान, के न्यूज़ लखनऊ।